तो आज की बात में एक बार फिर स्वागत है हमारे साथ में। फिर आज दूसरी बार हमारे पंकज कुमार शुक्ला शास्त्री जी मेरे चैनल पे फिर एक बार रूबरू हो रहे हैं दर्शकों से। पंडित जी जय हिंद, स्वागत है आज नारायण नारायण। आज की बात पंडित जी, आज एक नया सवाल। जी बोलो। एक मैंने देखा ही नहीं सुना भी है कि पंडित जी की चोटी में राज है कि जब किसी का भविष्य देखते हैं या कुछ बताते हैं तो लोग हाथ देखते हैं, लोग चेहरा देखते हैं, लेकिन पंडित जी कुछ नहीं देखते हैं और एकदम बता देते हैं, चाहे वो किसी तरीके से हो। फिर उसके बाद अगर कोई बात होती है तो पंडित जी इस तरीके से चोटी पे हाथ फिराते हैं। आखिर क्या राज है आपकी चोटी में? हाँ जी, देखिए साथ जी कि चोटी जो है हमारी, ये चैनल है, जैसे एक चैनल होता है, ये सबको बताता है कि कहाँ कैसे होता है, कहाँ जाना चाहिए, कहाँ गलत है, सही जा रहे हो, मार्गदर्शन ये चोटी बताती है जी। और उसके बाद लोगों को ये दिखाता है कि अगर चोटी वाले जितने भी ब्राह्मण हो या कोई अदर आदमी भी हो, अगर चोटी है तो उससे गलत काम नहीं किया जा सकता। यह इंडिकेट ब्रह्मांड को जगा देता है कि देखो तुम गलत काम कर रहे हो, तुमको इसकी इज्जत तो रख। यही चीज़ से आप जब आप सही ढंग से रहोगे तो ये चोटी आपके पास कनेक्ट होकर के आपकी सारी राज को बताता जाएगा कि तुम किस विचार के हो, कैसे नहीं, किस जगह जा रहे हो, कहाँ नहीं जाते हो, ये बताता जाएगा। पंडित जी एक सवाल, चोटी एक शास्त्री की चोटी पे ऐसे हाथ फिराया, चोटी ने भविष्य सामने वाले का खोल दिया। एक सेकंड, उसके बाद जब हम देखते हैं कि पंडित में, ब्राह्मण में, सब जगह में जब वो सर मुड़वाते हैं तो वो चोटी रखते हैं, क्या वो भी इसी तरीके से हो जाते हैं? नहीं, तो उसमें एक आस्था होनी चाहिए चोटी का। और दूसरी बात, भगवान के बोले हैं कि जितने भी पंडित होंगे, कर्मकांडी पंडित होगा, शास्त्री होंगे, ज्योतिषी होंगे, जो भी जैसे भी समझो आचार्य होंगे, इसको रखना अनिवार्य होता है कि ब्रह्मणत्व है इसके अंदर। चाणक्य जी जो है वो भी चोटी रख करके अपना काम किए हैं। इस चोटी का जिसने अपमान किया उसका खुद विनाश हो जाता है। चोटी का अपमान नहीं करना चाहिए, न किसी चीज़ का। दूसरा सवाल, महात्मा संत जी हाँ, एक चीज़ को कहते हैं, चाहे कोई हो हमारा जैसा ही हो, कि हमने आज जो है साक्षात्कार कर लिया अपने मालिक का, जो ऊपर वाला है। क्या ये संभव है कि कोई विद्वान, कोई पब्लिक या कोई भी आदमी साक्षात्कार कैसे कर सकता है? जब हमारे कर्म अच्छे होंगे, जब भी नहीं हो पाता, उसके लिए कितनी भक्ति करनी पड़ती है, क्या कहेंगे? देखो साथ जी, कर्म जो होता है ऐसा होता है कि शास्त्रार्थ दंडवत अपने बड़ों से सबको करना चाहिए और जितना हो सके परमात्मा को भी ध्यान में रख करके प्रणाम करोगे तो वो एक दिन आपको हेल्प करेंगे। लेकिन आज ऐसे व्यक्ति हैं स्वप्न में कि ये जो बोलते हैं स्वप्न में हमने आज हम उनको देखा, इसको लेडीज़ को देखा, जेंट्स को देखा, ये सब चीज़ भ्रम है। गलत चीज़ों को स्वप्न में ज़्यादा दिखता है। क्यों? जिधर तुम सोचोगे उधर ही तुम्हारा ध्यान उधर जाएगा और अच्छे भगवान को ध्यान में लगाना है तो उधर परमात्मा को दिखेगा। लेकिन ऐसे कहने वाले व्यक्ति देखो, ऐसे लोग हैं कि हम भगवान को देखें, कैसे हम जाने कि भगवान को देख रहे हैं? नहीं जान सकते हो। लेकिन उनके जब चेहरे में चमक आ जाएगा, जिसमें उनको हो जाएगा, तब परमात्मा को देख सकते। पंडित जी वही बात हो गई, जब मैं छोटा था, मजमा देखते थे। मजमा वाले कहते हैं कि देखिए मैंने जो है अभी पैसे बना दिए, हमने गुलाब का फूल बना दिया। तो जब वो देखते हैं बोले हाँ खुशबू आया, किसका आया? गुलाब का फूल का है, क्योंकि जब नाम लिया गुलाब का फूल का तो मुझे महसूस होगा गुलाब का फूल है। वही तरीका क्या बता रहे हो? हाँ यही तरीका है। लेकिन एक चीज़ याद नोट कर लिए साथ जी, ये कागज़ के फूल है और उसमें जो है दिखावा में नहीं चलना चाहिए। और यही शरीर मेरा है, यही मेरी आत्मा है, यही मेरा सब कुछ है। तो स्वप्न में सब दूसरों को देख सकते हो तो क्यों परमात्मा को नहीं देख सकते हो? देखने की एक क्रिया मैं बता दे रहा हूँ। जब तुम रात को सोते समय जिसका ध्यान दोगे वही तुमको देखेगा। और जिसको तुम परमात्मा की तस्वीर के सामने रख करके उनका ध्यान दोगे तो वही आपके सामने दिखेंगे, बातचीत भी कर सकते हैं। तब उसका दिमाग गलत साइड में नहीं जाएगा। बहुत अच्छी बात पंडित जी ने सही जवाब दिया है। जैसे कि अभी हमने गाड़ी खरीदी, मकान खरीदा, तो पंडितों को बुलाते हैं अपना धर्म के हिसाब से, वहाँ पे जो है सत्संग हुआ या अपनी ज्ञान चर्चा वगैरह जो भी की, और एक अच्छा माहौल बनाते हैं कि हमारा शुद्ध रहे मकान। देखा गया है कि गाड़ी खरीदी, जो 4 नींबू ले लिए, गाड़ी के पहिए के नीचे लगा दिए या उसके ऊपर नींबू टांग दिया, तो क्या एक्सीडेंट नहीं होगा? मैंने देखा है कि जिसने भी गाड़ी खरीदी तो नींबू और गंगा जल या जो भी है करके पूजा पाठ शास्त्रियों से, पंडितों से करवाते हैं। उसके बाद देखा गया उस गाड़ी का एक्सीडेंट हुआ। तो क्या ये
जो नींबू निकाला वो कहते हैं कि इसकी बलि कट गई, अब इसका एक्सीडेंट नहीं होगा, और फिर एक्सीडेंट क्यों होता है? इस पर क्या कहेंगे? क्या महात्मा गलत हैं, जो शास्त्री गलत हैं, जो पूजा भी करवाते हैं, बोलते हैं जैसे ये बैठे हो अभी आप कह रहे हैं हमने ये करा वो करा, लेकिन हम तो अभी भी विश्वास नहीं करते हैं कि हमारे शास्त्री जी बिल्कुल सही कर रहे हैं, लेकिन जो देखा जा रहा है तो लोग कहते हैं कि भाई ये हकीकत बात है, मुझे फ़ोन पे बताया वो सही है। क्या कहेंगे इस पर? देखिए, न शास्त्री गलत है न पूजा पाठ गलत है जी। जिसने जो बताया है वो बलि के रूप में दिया इसलिए जाता है कि मेरी गाड़ी शुद्ध हो गई, अब ये कचर गया, दूसरी मेरी बात गलती नहीं होगी गाड़ी से मेरी। लेकिन चलाने वाला इंसान अगर ध्यान एकाग्रचित मन से चलाता हो तब वो उसके एक्सीडेंटल नहीं होगा। अगर हो सकता है कि आप सही ढंग चला रहे हो, अब अंधा होकर चल रहा है तो गाड़ी लड़ जाएगी, लेकिन आप अच्छे ढंग से चलाएंगे तो गाड़ी नहीं लड़ेगी। लेकिन गाड़ी का भी होता है कि क्या सूट करता है, कौन सा सूट नहीं करता, उसमें कलर देखा जाता है राशि के हिसाब से। कुछ गाड़ी देखेंगे वाइट कलर की गाड़ी देखिए अच्छे ढंग से चलती है, बहुत कम लड़ी नज़र आएगी। रेड कलर के देखेंगे उसमें भी आप ज़्यादातर एक्सीडेंटल होते हैं। तो अपने ऊपर निर्भर होता है चलाने का। तो शास्त्री जी इसका मतलब ये है कि गाड़ी का भी कलर के हिसाब से खरीदी जाए? हाँ जी हाँ, रेड कलर की गाड़ी नहीं खरीदना चाहिए। रेड कलर का उत्तेजना होती है, जैसे आपका किसी का मेष राशि है और एक जो है सूर्य की जो जिसको कहते हैं सूर्य का उसका जो चढ़े हुए हैं मंगल स्वामी है, और उसका जो है रेड और लीजिए, एक तो इंद्र दूसरे वज्र, तो क्रोध उसको उत्पन्न होगा। सूर्य के 8 बजे 10 बजे सुबह जब सो के उठोगे सूर्य के तब देख पाओगे? नहीं देख पाओगे। कारण क्या है कि उसका शुद्ध गर्म है, इसीलिए रेड में रेड नहीं मारने का। तो पंडित जी एक बात जी, मोबाइल नंबर हमारा, हाँ, नंबर के हिसाब से लोग कहते हैं कि नंबर से तो इसका मतलब गाड़ी भी अगर हिसाब से मकान भी हिसाब से कहते हैं तो ये मोबाइल नंबर वगैरह है, हाँ, इसमें भी कुछ होता होगा? होता है लकी नंबर होता है। जैसे किसी गाड़ी का नंबर है 3558 तो उसको जोड़ो तो 3 अंक का है। जो आप नंबर लो उस नंबर से आपके गाड़ी से टैली हो तो एक्सीडेंटल बहुत कम होते हैं। मिलता जुलता होना चाहिए। जैसे कि मेरा नंबर लाख में है 99 है, आप सब जोड़ करके इकट्ठा कर लो, उसमें से आप देखो गाड़ी से मिल रही कि नहीं, तो जान लीजिए मेरा गाड़ी ओके है। मतलब कि इस बात को मैं मान लूँ कि जो नींबू है या जल चढ़ा रहे हैं ये सब ये है चढ़ाना चाहिए। ये जो है हमारे बुजुर्गों से और वो सब चली आ रहे हैं जो टोटका ये सब करने से, पर मन साफ रखो तो कुछ नहीं है। अगर नहीं साफ रखो तो ये सब कुछ करो भ्रम में डाल करके सब जितना उसमें जाए। यानी एक तरफ ये कि घुमा फिरा के आपने एक ही बात कह दी है कि जो भ्रम में पड़ेगा वो सब कुछ होगा। बस भ्रम में पड़ना नहीं चाहिए, कर्म अच्छे करना चाहिए। प्रधान जो है मेन कर्म है। बहुत ही अच्छी बात पंडित जी। पंडित जी आजकल स्थिति चल रही कि जानते थे, आज देखो किस रूप में आप पहन रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे पंकज कुमार शुक्ला शास्त्री जी थे जिन्होंने अपनी भविष्य जो है बताया। हम कल पंडित जी से जानेंगे कि विश्व युद्ध की संभावना चल रही है, क्या विश्व युद्ध होगा? अगर होगा तो इंडिया को कितना नुकसान होगा, हमारे देश को कितना नुकसान होगा, इसके बारे में कल जानकारी लेंगे। पंडित पंकज कुमार शुक्ला शास्त्री थे। बहुत बहुत धन्यवाद पंडित जी आज की बात में। और एक बार फिर मैं कहना चाहूँगा पंडित जी का नंबर है, इस पर संपर्क कर सकते हैं, आप जानकारी ले सकते हैं। आज की बात न्यूज़ चैनल को सब्सक्राइब लाइक शेयर करें। पंडित जी से संपर्क करने के लिए मोबाइल नंबर 9911846526 7982111594 आज की बात न्यूज़ चैनल पर। पंडित जी का पर्सनल नंबर स्क्रीन पर चल रहा है।